हेलो एंड वेलकम टू साइंस फॉर एवरीवन। आज हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली किसका पार्ट है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। इसमें होता क्या है, आइसोमर्स फॉर्म होते हैं या फिर बोल सकते हो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनते होते हैं। किसके रोटेशन होने से? सिंगल बॉन्ड के रोटेशन होने से। तो डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि बाय रोटेटिंग सिंगल बॉन्ड रोटेशन होना चाहिए, उससे हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशंस। ठीक है। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो सबसे पहले है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए जो कि रोटेट हो सके। डबल बॉन्ड तो रोटेट हो नहीं सकता है, तो अगर डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होते तो डिफरेंट अरेंजमेंट मिलता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कन्फर्मेशन में सिंगल बॉन्ड होता है और वो रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने से क्या होंगे, जो अटैच एटम्स होंगे वो डिफरेंट अरेंजमेंट शो करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमें कन्फर्मेशंस मिलेंगी। उन कन्फर्मेशन को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है बिटवीन किसके होंगे? या तो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकते हैं, या कार्बन या अदर एटम के बीच में हो सकते हैं। तो कंडीशन यही है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और कार्बन एंड अदर एटम। क्लियर है? अब दूसरी चीज आती है कि कन्फर्मेशन कितने बन सकते हैं। तो कन्फर्मेशन इन्फिनाइट बन सकते हैं। अगर आप एक डिग्री भी रोटेशन कर रहे हो तो वो भी एक कन्फर्मेशन ही बन रहा है। तो ऐसे आप कितने भी डिग्री रोटेशन कर सकते हो, पॉइंट में 0.01 तक डिग्री तक यूज करके आप लोग रोटेशन करके कन्फर्मेशंस बना सकते हो। तो हम कितने कन्फर्मेशंस फाइंड कर सकते हैं किसी के भी? इन्फिनाइट, अनंत। ठीक है। तो इन्फिनाइट कन्फर्मेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के लिए हम लोग इन्फिनाइट कन्फर्मेशन बना सकते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये क्वेश्चन समझ लो। विच कंपाउंड विल शो कन्फर्मेशन? इनमें से कन्फर्मेशन कौन कौन शो करेंगे? तो पहली बात है कार्बन एंड कार्बन या कार्बन अदर एटम। बस यहाँ एटम में किसको छोड़ना है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसकी ये कन्फर्मेशन शो नहीं करेगा क्योंकि इससे कोई अटैच नहीं हो सकता अदर बॉन्ड। क्लियर है? तो जैसे यहाँ कार्बन है, किसी अदर कार्बन एटम से अटैच नहीं है या फिर अदर एटम से भी अटैच नहीं है, ओनली हाइड्रोजन से अटैच है, वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो ये शो नहीं करेगा। जबकि यहाँ देखो CH3 दो कार्बन है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो सकते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड रोटेट होंगे तो इससे क्या होगा? जो इससे अटैच है हाइड्रोजन्स अलग अलग अरेंजमेंट देंगे। अगर एक को आप पकड़ के रखो, इसको होल्ड करके रखो और इसको आप रोटेट करो इस कार्बन को, तो इससे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन से वो अलग अलग अरेंजमेंट देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली कन्फर्मेशंस। तो ये कन्फर्मेशन शो कर सकता है क्योंकि कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। थर्ड देखते हैं, यहाँ भी देखो कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या फिर इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या फिर इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये किसी के साथ भी कन्फर्मेशन शो करेगा। देन आता है आपके पास CH3OH। अब यहाँ एटम अदर क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, इससे भी क्या है? अटैच एक हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी अलग अलग अरेंजमेंट शो करेगा, कन्फर्मेशन देगा ये। क्लियर है? यहाँ तो देखो सिंगल बॉन्ड ही नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो ये शो नहीं करेगा कन्फर्मेशन। फिर H2O2 ये भी शो करेगा, लेकिन ये शो क्यों करेगा? दोनों के पास तो देखो एक एक हाइड्रोजन है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर में तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ओपन बुक लाइक। जिसकी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो अगर ये रोटेट करे तो एक को होल्ड कर लो आप और एक को रोटेट करो। तो रोटेट करने से क्या होगा? ये हाइड्रोजन की पोजीशंस अलग अलग आएंगी, अरेंजमेंट अलग अलग आएगा, और अरेंजमेंट अलग अलग आएगा तो ये क्या करेगा? कन्फर्मेशन शो करेगा। क्लियर? इसी तरह से देखो नाइट्रोजन है, तो ये भी कन्फर्मेशन शो करेगा क्योंकि इसके पास भी 2 हाइड्रोजन हैं और इस नाइट्रोजन के पास भी 2 हाइड्रोजन हैं। जब ये एक को होल्ड करके रखोगे, इस नाइट्रोजन को पकड़ के रखो और इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको नाइट्रोजन को रोटेट करो, तो रोटेट करोगे तो जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा इसके कंपेयर में, इस हाइड्रोजन कंपेयर में ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और इससे जो अरेंजमेंट डिफरेंट बनेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशंस। क्लियर है? अब देखो कन्फर्मेशंस जो होती है उसको 2 टाइप के
दो साइंटिस्ट थे, एक तो सोहर्स और एक न्यूमैन, तो उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्शन दिए थे, मतलब अरेंजमेंट करके बताया था कन्फर्मेशन कैसे शो करते हैं। तो ये सोहर्स का प्रोजेक्शन है, जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है, एथेन CH3 CH3, ठीक है। तो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट कार्बन आपका ये हो गया एंड सेकंड वाला कार्बन आपका ये हो गया, ठीक है। तीनों हाइड्रोजन है, इसके भी 3 हाइड्रोजन, इसके। अभी ये क्या है, रेस्पेक्टिवली आमने सामने हाइड्रोजन। अगर इनका अरेंजमेंट कर रहे हैं हम 3D में, मान लो कार्बन रखा हुआ है, इसके पीछे कार्बन अटैच है, ये अपर साइड पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और 3D में हम लोग देख रहे हैं, इस हाइड्रोजन के सामने बिल्कुल ये हाइड्रोजन होगा, क्लियर है। और इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने अभी ये होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो कार्बन है इससे अटैच हाइड्रोजन है। अब इसके बीच में जैसे एंगल बन रहा है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, फर्स्ट एंड सेकंड हाइड्रोजन के बीच में, अभी कितना है एंगल, 0 डिग्री। अगर ये थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट होगा, अगर इसको होल्ड करके रखते हो और इसको रोटेट करोगे, तो ये हाइड्रोजन या तो इधर रोटेट करोगे तो इधर मूव करेगा, या फिर इधर रोटेट करोगे तो इधर मूव करेगा। तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के और इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, उसको हम लोग, उस एंगल को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कि अभी तो 0 डिग्री है, फिर अगर वो आप 60 डिग्री करते हो या 20 डिग्री करते हो, 30 डिग्री करते हो, 120 डिग्री करते हो, तो वो काउंट होते रहता है और उसके अकॉर्डिंग कन्फर्मेशंस बनते रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जब आमने सामने हो, मतलब सारे एटम, जैसे हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के सामने इस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि आमने सामने तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि आमने सामने तो एक दूसरे के ऊपर रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम रिपल्शन होता है। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जब आमने सामने हो तो एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स क्या होता है, जैसे कि सन है और ये अर्थ है, और अगर बीच में क्या आ जाए, मून आ जाए, तो क्या होता है, सूर्य पर ग्रहण लग जाता है ना, जिसे एक्लिप्स बोलते हैं हम लोग। तो वो ग्रहण लग गया, मतलब वैसे ही सेम पोजीशन ऐसे हो रहा है कि मतलब इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को दिखने नहीं देगा हमें, और ये हाइड्रोजन जब नहीं दिखेगा तो एक तरह से ग्रहण जैसा देख सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं तो सिंपली क्या बोलते हैं, ग्रसित, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखते हैं, जैसे इसको रोटेशन किया, अब रोटेशन करने से जैसे जस्ट इसको भी रोटेशन कर रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो ये हाइड्रोजन का, अब जब रोटेट किया, अगर इसको इधर रोटेट कर देते हैं या फिर इधर रोटेट करते हो आप 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री इस पोजीशन को छोड़ के कहां से यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, एंगल को इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहां से पहले कंडीशन ये थी, इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एंगल जो बनेगा, जैसे कि ये कंडीशन ऐसे होगी, ठीक है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। सेम ऐसे इसके बीच में होगा, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, और इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में। तो इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन के सामने पहले हाइड्रोजन था, वो हट चुका है, वो कहाँ आ गया, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में स्पेस में। तो इससे भी दूर हो गया और इससे भी दूर हो गया, तो इससे क्या होगा, रिपल्शन इन हाइड्रोजन के साथ इस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा तो क्या होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन कम ज्यादा है, इसमें रिपल्शन सबसे कम है। तो जिसमें रिपल्शन कम वो स्टेबल ज्यादा, और जिसमें रिपल्शन ज्यादा वो स्टेबल कम, ठीक है। एक्टिविटीज की ज्यादा रहेगी, रिपल्शन जो है तो मूवमेंट करता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, मतलब बीच में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा स्टेगर्ड फॉर्म और ये एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर दूसरा जो प्रोजेक्शन था न्यूमैन ने दिया था, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि होता तो सेम वैसे ही है, शो करते हैं, बस उसमें कार्बन कार्बन के साथ शो कर रहे थे, इसमें कार्बन को शो नहीं करते हैं। जो फ्रंट वाला कार्बन होगा उसको हम लोग डॉट फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे ये डॉट आगे बना रखा है तो ये कार्बन फर्स्ट है, और जो ये सर्किल बना रखा है वो कार्बन सेकंड है, और ये डॉट वाला क्या है, कार्बन फर्स्ट है, ठीक है। अब जो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म था, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बिल्कुल आमने सामने है, तो ये बिल्कुल आमने सामने है इस पोजीशन में। इस फॉर्म को शो करने का मतलब है बिल्कुल एक्लिप्स्ड फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन होगा और स्टेबल क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। इसको अगर रोटेट करते हो 60 डिग्री,
सेम एथेन ही है, 60 डिग्री रोटेट करो तो इस तरह से पोजीशन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला आपने होल्ड कर रखा है कार्बन, क्योंकि कार्बन फर्स्ट तो ये है और जो सर्किल वाला है वो क्या है, कार्बन सेकंड। तो इसके कार्बन, इस कार्बन को आपने होल्ड कर रखा है, कार्बन वन, फर्स्ट वाले कार्बन को आपने पकड़ के रखा है और सेकंड वाले कार्बन को आपने रोटेट कर दिया। कितना कर दिया, लगभग 60 डिग्री। तो इसमें देखो आपको एंगल क्लियरली दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रल एंगल। ठीक है, इस डाइहाइड्रल एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से। तो यहाँ थीटा कितना है, 60 डिग्री। इसके बीच में भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, एंड सेम ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ इस कंडीशन में देखो, इस हाइड्रोजन के पीछे तो ये हाइड्रोजन है नहीं, बिल्कुल क्या हो गया, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन आ गया। तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, एक्टिविटी बहुत मिनिमम हो गई, तो एक्टिविटी मिनिमम हो गई तो वो चीज़ क्या हो गई, स्टेबल हो गई। और ये क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म है, और आमने सामने तो बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। बस न्यूमैन में ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन को है, फ्रंट वाले कार्बन को हम लोग किससे शो करते हैं, डॉट से, और बैक वाले कार्बन को किससे शो करते हैं, रिंग फॉर्म में। और बिल्कुल सेम टू सेम है वैसे ही जैसे आपके सोहर्स में था। अब डाइहाइड्रल एंगल आपने देख लिया, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट एटम। अब डिफरेंट एटम कौन से, जैसे कार्बन ये वन वाला अलग है और कार्बन सेकंड वाला डिफरेंट एटम है। इससे जो बॉन्ड ओरिजिनेट हो रहे हैं उनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम, डाइहाइड्रल एंगल। ठीक है, या फिर इसको टॉर्शनल एंगल भी बोलते हैं, थीटा। और बेसिकली ये इजिली विजिबल किस में होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्या, एन ब्यूटेन का। एन मतलब आपको पता है कि लीनियर चेन होगी, तो ये हमारा एन ब्यूटेन हो गया। क्लियर है। अब आप कार्बन 1 इसको ले सकते हो और एन 2 इसको ले सकते हो। तो फ्रंट वाले कार्बन को आपको पता है, जैसे फ्रंट वाला हो गया, और ये बैक वाला कार्बन आपका C2 मान लो, 1 एंड 2। इसके साथ एक CH3 है, एक कार्बन के साथ क्या है, CH3 है, और 2 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या लिखा, एक CH3 एंड 2 हाइड्रोजन्स, 1 एंड 2 हाइड्रोजन्स। सेम ऐसा इसके साथ भी सेकंड कार्बन जो बैक साइड में 2 हाइड्रोजन है एंड CH3 है, तो उसको भी हमने ऐसे लिख दिया। तो इस कंडीशन में जहाँ पे बिल्कुल ये सेम ग्रुप्स बिल्कुल पास पास हैं, तो रिपल्शन आपको पता है कि ये भी बड़ा ग्रुप है CH3 एंड ये भी, क्योंकि कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन और अटैच हैं। ठीक है, और इसके बाद भी सेम ऐसे ही है। तो ये क्या होंगे, मैक्सिमम रिपल्शन करेंगे। तो इस फॉर्म में तो क्या है, स्टेबिलिटी बिल्कुल डाउन, मतलब बहुत कम है। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने इसमें, ये आपको बस शो करने के लिए थोड़ा सा दिखाया गया, नहीं तो ये बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, आप बेसिकली कुछ साइड व्यू से देख रहे हैं तो इस तरह से दिख रहा है। अगर आप बिल्कुल सामने से देखेंगे इसको तो ये एंगल 0 डिग्री, इसलिए ये लाइन के जस्ट पीछे आपको ये CH3 दिखेगा। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करते हो तो 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये CH3 फर्स्ट वाले कार्बन को होल्ड करके रखो और जो आपका बैक साइड वाला कार्बन है उसको रोटेट कर दो। तो 60 डिग्री रोटेट किया आपने, तो CH3 कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। अब इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो गया, मतलब कंपेयर करोगे आप एक्लिप्स से तो उससे तो क्या है, कम रिपल्शन है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं है। अगर इसको जस्ट अपोजिट ले आओ, 180 डिग्री पे ले आओ, तो क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा, क्योंकि CH3 बड़ा ग्रुप है और ये भी बड़ा ग्रुप है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब थीटा 60 रोटेट करते हैं तो बेसिकली इसको हम स्टेगर्ड भी बोल सकते हैं, और जो नॉर्मली हम लोग 60 रोटेट करते हैं तो उसको गाउच फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर है, अगर थीटा 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो उसको हम गाउच फॉर्म भी बोल सकते हैं। देन इसको फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये CH3 कहाँ आ जाएगा, मूव होके यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ। तो ये आपका थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पे कैसा बन रहा है स्ट्रक्चर, न्यूमैन प्रोजेक्शन इस तरह से बन रहा है। तो अभी भी क्या है, CH3 और CH3 के बीच में रिपल्शन और कम हो गया, कंपेरेटिवली तो कम हो गया। तो सबसे कम तो स्टेबल ये, उससे ज़्यादा स्टेबल ये, देन उससे ज़्यादा स्टेबल ये। क्लियर, क्योंकि CH3 में डिस्टेंस देखो, इसमें कंपेरेटिवली इनसे तो क्या है, मैक्सिमम है। अब इसको और 60 डिग्री रोटेट करते हैं, तो 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसमें एंगल कितना है, 180 डिग्री का।
ठीक है। तो 180 डिग्री में तो जस्ट अपोजिट हो गए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, रिपल्शन क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है, इसलिए स्टेबल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये फॉर्म हो जाएगा जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, और ये आपका कौन सा है, स्टेगर्ड फॉर्म है। और ये ध्यान रखना आपको, 60 डिग्री अगर रोटेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गाउच फॉर्म। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन है, ये तो क्लियर दिख ही रहा है आपको। और ब्यूटेन तो सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, और 2 और 3 पोजीशन पे क्या है आपका, जैसे अगर इसको लिखो तो 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है। तो अगर इस कार्बन को क्या लिखो, 1 मानो आप, एज्यूम करो, और इसको 2, इन दोनों के बीच में रोटेशन हो रहा है, इस कार्बन में, इस कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन करवा रहे हैं। तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, जैसे इस कार्बन को लो, यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और एक CH3। तो आपने क्या लिया, एक CH3, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन, और सेम ऐसे यहाँ होगा, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन और एक CH3। क्लियर है। अब देखो सेम ग्रुप, सेम जगह, और एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो इसको तो आप क्या बोलोगे, एक्लिप्स फॉर्म बोलोगे। अब देखो ये सारे क्या है, बड़े बड़े ग्रुप आमने सामने है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन तो मैक्सिमम होगा। क्लियर है। तो रिपल्शन है तो स्टेबल आपको क्लियर हो गया कि ये मिनिमम होगा इसमें। फिर इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो पोजीशन चेंज होकर ऐसे हो जाएगी। फर्स्ट वाले कार्बन को आपने होल्ड करके रखा, और जो बैक साइड कार्बन है उसे अटैच ग्रुप को रोटेट कर दिया। सिंगल बॉन्ड को रोटेट किया तो ग्रुप भी रोटेट हो जाएंगे, और जो डायहाइड्रल एंगल बना कितने का बना, 60 डिग्री रोटेट किया तो 60 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। इसके बीच में देखो 60 डिग्री बन गया, और इस हाइड्रोजन के बीच में भी 60 डिग्री। तो इसमें डिस्टेंस तो थोड़ी हुई है, तो रिपल्शन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो क्या होगा, स्टेबल इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर 60 डिग्री रोटेट करो तो पोजीशन क्या बन जाएगी ये, तो इसमें क्या होगा कि ये भी बड़ा ग्रुप है और ये भी बड़ा ग्रुप है, तो थोड़ा होगा क्या होगा, स्टेबल इसमें भी कम होगा कंपेरेटिवली। फिर 60 डिग्री और रोटेट करो तो जस्ट क्या हो गया, आप देखो CH3 दूसरे के अपोजिट हो गए, और ब्रोमीन और CH3 पास हो गए। तो यही कंडीशन बन रही है लगभग आपकी, लेकिन CH3 क्या हो गया, इसमें जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसके पास में तो कोई बड़ा ग्रुप है नहीं, जस्ट क्या है, इधर ब्रोमीन है। तो लगभग ये और ये एक जैसे स्टेबल होंगे, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनमें। ठीक है। तो 180 डिग्री करने पर जस्ट ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा इसमें, और ये इसमें मिनिमम रिपल्शन होगा। मिनिमम रिपल्शन है तो ये स्टेबल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। फिर आइसोब्यूटेन है, तो आइसो की कंडीशन तो यही होती है। क्लियर। तो आइसो का आप कैसे करोगे, कोई एक तो ये कार्बन ले लो या फिर एक ये कार्बन ले लो। ठीक है। तो ये लेते हो तो इसके पास कितने हैं, इस कार्बन के पास 1 के पास कितने हैं, 2 CH3 ग्रुप, और इसके पास 3 हाइड्रोजन ग्रुप है। क्लियर है। 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन, इसके पास पीछे वाले बैक साइड वाले सेकंड वाले कार्बन पे कितने, 3 हाइड्रोजन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन तो बना लिया आपने। अब आप देखो ये CH3 और CH3 क्या है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसमें रिपल्शन तो जो होगा तो बैक साइड में तो है नहीं जो कि रिपल्शन होगा, ये तो एक ही ग्रुप के 2 मेंबर्स हैं, तो ये तो ऑलवेज इनकी पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे अटैच है दोनों। ठीक है। अब इसको 60 डिग्री रोटेट करके देखते हैं। 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये CH3 और ये CH3 तो फ्रंट वाले कार्बन पे थे, लेकिन रोटेट किसको किया हमने, बैक साइड वाले कार्बन को, ये जो रिंग में शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो गई, 60 डिग्री चेंज हो गई। 60 डिग्री चेंज हुई तो क्या होगा, अब हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप में क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल, कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है एथेन 1,2 डायोल। तो एथेन के लिए 2 कार्बन एंड 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो एथेन 1,2 डाईऑल। तो 1 है, 2 हाइड्रोजन 1 OH, 2 हाइड्रोजन और 1 OH। ठीक है। अब फ्रंट वाला कार्बन देखो, ये रहा, इस पे 1 OH है और 2 हाइड्रोजन हैं, और इस पे पीछे वाले पे भी 1 OH और 2 हाइड्रोजन हैं। 60 डिग्री रोटेट किया, 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये डायहाइड्रल 60 डिग्री हो गया। ठीक है। ये कंडीशन बनी। अब इस कंडीशन में आप देखो कि OH है और OH है,
जब ये बिल्कुल आसपास रहेंगे तब तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो इस कंडीशन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा जब बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। लेकिन जब ये 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो इतनी डिस्टेंस हो जाती है मेंटेन की हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया तो पता है आपको इससे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा हो जाता है इसमें, गाउच फॉर्म। ठीक है, तो आपको कहीं भी ऐसा ग्रुप मिले जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो, कौन कौन से बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इन ग्रुप्स में से कोई से भी ग्रुप्स इस कंडीशन में मिल जाए आपको 60 डिग्री वाली कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाली कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है। और इसको ही क्या बोलते हैं, 60 डिग्री रोटेट होने वाले पार्ट को हम लोग गाउच फॉर्म। तो पूछ लेते हैं कि ये डायोल या फिर यहाँ फ्लोरीन दे दिया, यहाँ OH दे दिया, यहाँ नाइट्रोजन दे दिया, यहाँ OH दे दिया, इस तरह का ग्रुप दे दिया आपको, और पूछ ले सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, तो आपको आंसर क्या देना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म गाउच फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देन इसको 60 डिग्री और रोटेट करके देखते हैं हम लोग, तो कंडीशन कैसी बनेगी, इस तरह की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वही रिपल्शन लगेगा, जैसे इसमें सेम रिपल्शन लग रहा था। फिर 60 डिग्री और रोटेट करते हो तो रिपल्शन तो नहीं लगेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड था यहाँ फॉर्म हो रहा था वो यहाँ बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो स्टेबल तो सबसे ज़्यादा ये होगा, देन उसके बाद आप ये लगा सकते हो, उसके बाद आप ये, एंड सबसे फाइनली मिनिमम स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा। क्लियर है, तो सब मैक्सिमम स्टेबल तो कौन सा हो गया आपका, ये गाउच फॉर्म, देन स्टेगर्ड, देन ये 120 वाला जो डायहेड्रल एंगल है वो, और फाइनली सबसे मिनिमम स्टेबल आपका एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा जहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। क्लियर, तो आपको देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो रहा है। अगर फॉर्म हो रहा है तो जरूर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देखो, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो गाउच फॉर्म होगा। ठीक है, वो 0 डिग्री पे नहीं बनेगा क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एनर्जी से ज़्यादा क्या हो जाता है, रिपल्शन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ जैसे ये 60 डिग्री रोटेट होता है तो रिपल्शन तो कम हो गया। ठीक है, रिपल्शन कम हो गया तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एनर्जी थोड़ी, वो तो उतनी रहेगी जितनी थी, तो वो कैपेबल हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, और फॉर्म कर ले तो ये स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो आपको ये सब देखना है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो गाउच फॉर्म वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आता है कन्फर्मेशंस। अभी तो हम देख रहे थे लीनियर स्ट्रक्चर में कैसा होता है कन्फर्मेशन, अब देखो साइक्लिक कंपाउंड में कैसा होता है। साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट तो क्या है, साइक्लो प्रोपेन है, क्योंकि सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, तो सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपेन। और साइक्लिक है तो साइक्लो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते ही हैं, IUPAC में हमने देखा था। फिर साइक्लो ब्यूटेन, देन ये 5 कार्बन का है तो साइक्लो पेंटेन, एंड 6 कार्बन का है तो साइक्लो हेक्सेन। अब देखो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा होगा, तो अगर मैं इसको लिखूं जैसे ये है, तो इसको बेसिकली हम क्या लिखते हैं, CH2, ये भी CH2 एंड ये भी CH2। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। एक किसमें बॉन्ड बन रहा होगा, S में, और 3 P में, PX, PY एंड PZ। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अब sp3 का एंगल कितना होता है, sp3 हाइब्रिडेशन में 109.5 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब देखो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन क्या हो रहा है, एंगल उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस पे क्या होगा, अब देखो एंगल होना चाहिए 190, लेकिन वो कितना रखा है, 60 डिग्री। तो इस बॉन्ड पे क्या पड़ रहा होगा, स्ट्रेन मतलब प्रेशर पड़ रहा होगा। ठीक है, इस बॉन्ड पे भी क्या पड़ रहा होगा, प्रेशर पड़ रहा होगा। तो इजिली ये रोटेट अगर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे इजिली, इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं होता कि ये रोटेट कर जाए। अब एंगल, अभी जो एंगल पे स्ट्रेन पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। एंगल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन तो क्या कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो एंगल्स, एक्चुअली जो एंगल होना चाहिए लेकिन एक्चुअल एंगल है नहीं, कम है उससे या फिर ज़्यादा है, एक्चुअल से थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, स्ट्रेन लगेगा। मतलब एक्चुअल में जो पोजीशन पे होना चाहिए, अगर आप कोई लकड़ी ले लो सीधी सी, ठीक है, अगर उसको लेफ्ट साइड रोटेट करो या राइट साइड रोटेट करो, उस पर क्या पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। अगर ज़्यादा स्ट्रेन डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, लकड़ी टूट जाएगी। उसी तरह से एंगल्स भी होते हैं, अगर आप इस पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी।
तो उस स्ट्रेन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इस एंगल पे हम लोग स्ट्रेन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। बेसिकली क्या होगा, एंगल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि अभी क्या है sp3 है, तो sp3 के लिए कितना होता है 109 डिग्री 9.5 डिग्री। अगर sp2 होता तो उसके लिए हम लोग हमारा क्या होता, सॉरी sp2 होता तो उसके लिए क्या होता है एंगल 120 डिग्री, और sp होता तो 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी sp3 ये सारे में हाइब्रिडेशन देखो, सारे एटम्स जो साइक्लो, क्योंकि sp3 होंगे क्योंकि चारों बॉन्ड बना रहे हैं और सारे इसी अकॉर्डिंग चलेंगे, s px py pz, तो सब में क्या है sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, तो sp3 के अकॉर्डिंग एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 0.5। अब इसमें से माइनस क्या करना है हमें, एक्चुअल एंगल, जैसे कि इसमें एक्चुअल एंगल कितना होता है, प्रोपेन में 60 डिग्री, ब्यूटेन में 90 डिग्री, और आपका पेंटेन में 108 डिग्री, और साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री। तो उसको माइनस करना है, और डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, दो इसको ब्रांच वो मान सकते हो साइड्स, तो इस पे भी स्ट्रेन लग रहा है और इस पे भी स्ट्रेन लग रहा है, तो दो पे स्ट्रेन लग रहा है, इसलिए इसे हम किससे एक पे निकालने क्या करते हैं, सिंगल पे निकालने के लिए, क्योंकि हमें एक पे ही देखना है एंगल स्ट्रेन, तो हम किससे दो पे लग रहा है, इसलिए बेसिकली हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि एक्चुअल सिंगल पे कितना स्ट्रेन आ रहा है वो हमें पता लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेट कर रखा है, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू sp3 के लिए 109.5 डिग्री होता है, माइनस 60 डिवाइड बाई 2 24.75, सेम ऐसे ही 109.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है 9.75, फिर 109.5 डिग्री माइनस 108 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 0.75, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस में वैल्यूज आ रही है। अब देखो ये तो अभी स्ट्रेन की वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कहाँ लग रहा है, साइक्लोप्रोपेन पे, उससे थोड़ा कम किस पे लग रहा है, साइक्लोब्यूटेन पे, साइक्लोपेंटेन पे क्या हो रहा है मिनिमम हो रहा है, क्योंकि ये लगभग 108 किसके पास है, लगभग 109 के पास है, तो इस पे थोड़ा कम लग रहा है, फिर इस पे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर बेसिकली अगर बिना कन्फर्मेशन के देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोहेक्सेन कैसे स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, वो देख लेते हैं हम, थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब देखो इस कंडीशन में देखो, जैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इस पे हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत अगर रोटेट करना चाहे भी तो नहीं कर सकता है, क्यों, अगर रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये क्या होंगे, इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जो ये साइकिल थी वो साइकिल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मली चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वैसे तो पॉसिबल है नहीं, हमें तो साइक्लिक फॉर्म में रखना है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा भी अपने प्लेन से इधर उधर नहीं होगा, मतलब एक ही प्लेन में रहेगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी, इस पर भी स्ट्रेन ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा भी आप इसमें ट्राई करोगे कि इसको ट्विस्ट करूँ या कुछ करूँ तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये इजिली सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए सिंगल प्लेन में रहता है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप इसको। और ये बेसिकली स्टेबल ही होता है, तो ये अपना इतना कन्वर्जन दिखाता नहीं है, क्योंकि नियरली ये स्टेबल ही है, देखो 0.75 के आसपास है इसका एंगल स्ट्रेंथ, तो बहुत मिनिमम है। अब आपके पास आता है साइक्लोहेक्सेन, इसके पास स्ट्रेंथ तो है, इसके पास एक कंडीशन होती है, इसके पास बॉन्ड 6 हैं, 6 बॉन्ड है, तो ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि कुछ पार्ट्स को अपना ऊपर उठा लेता है या फिर कुछ पार्ट्स को नीचे कर देता है, मतलब प्लेन पे नहीं होके ये क्या होता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेता है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है, ये अपने आप के एंगल को इस तरह से एडजस्ट करता है कि इसके नियर बाई आ जाए। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन क्या दिखाता है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर बन जाता है, उसके कारण ये क्या करता है कन्फर्मेशन शो करता है, जबकि ये आपके कन्फर्मेशन जबकि ये जो तीनों हैं आपके कन्फर्मेशन शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये तीनों शो नहीं करेंगे, ओनली क्या करेगा साइक्लोहेक्सेन आपकी कन्फर्मेशन शो करेगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, एंगल स्ट्रेन देख लिया, कैसे निकालते हैं, एक्चुअल जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका एंगल माइनस अकॉर्डिंग टू जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एंगल होना चाहिए माइनस करोगे एक्चुअल जो एंगल बन रहा है डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये क्या एंगल किसके बीच में बनता है, 2 साइड्स के बीच में बन रहा है, तो एक साइड पे अगर एंगल स्ट्रेन चेक करना है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इनमें नहीं होगा कन्फर्मेशन तीनों में, बस किस में होगा साइक्लोहेक्सेन में। अब देखते हैं इसके कन्फर्मेशन कैसे बनते हैं साइक्लोहेक्सेन्स के। ये तो हमने बात कर ली कि अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, ये नॉन प्लेनर में स्ट्रक्चर में, टू गेन टेट्राहेड्रल, इसके ये एंगल बन जाए या फिर इस एंगल के आसपास भी पहुंच जाए, इसके लिए अपने आप को क्या करता है ये कन्वर्ट कर लेता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में।
ठीक है। और वो एंगल तो आपको पता ही है, इसके लिए होता है sp3 हाइब्रिडाइज है इसलिए। अब पहला तो फॉर्म है, बात कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? बोट फॉर्म है। तो बोट फॉर्म में क्या होता है, जैसे अब साइक्लोहेक्सेन था, ये कार्बन मान लो ये सारे कार्बन थे, साइक्लोहेक्सेन बेसिकली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, तो हुआ क्या, ये जो पोर्शन था मतलब ये कार्बन क्या हो गया, प्लेन से ऊपर उठ गया, और ये कार्बन भी क्या हो गया, प्लेन से ऊपर उठ गया। तो प्लेन से ऊपर उठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एज ए बोट जैसा शेप बन गया। सेम वैसे हमने किया है, क्लियर है। तो ये दो जो आपके 6 नंबर कार्बन, और अगर इसके नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 3 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन क्या हो गए, प्लेन से ऊपर उठ गए, उससे क्या बना, ये बोट शेप बना। अब पता है आपको कि एक कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कार्बन के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। अब हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ इस वाले हम हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, एक्सियल, मतलब अगर परपेंडिकुलर है, ये तो देखो आपका ये है साइक्लोहेक्सेन का प्लेन, अगर उसके परपेंडिकुलर हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन। और उसके पैरेलल में, जैसे पैरेलल में, जैसे प्लेन है इसकी पैरेलल में ये हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, ठीक है। ये हाइड्रोजन इक्विटोरियल हो गया। तो बेसिकली ऊपर एक्सियल को हम लोग जस्ट स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, और इक्विटोरियल थोड़ा सा एंगल मूव करके दिखाएंगे, ठीक है। ये शो करने का तरीका है, अगर आप इस तरह से शो नहीं करोगे तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने शो कर दिया, ये एक्सियल हो गया, ये भी एक्सियल हो गया, क्योंकि ये भी और ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, जबकि ब्लू में जितने भी हैं वो क्या है, इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। अब इस पोजीशन में देखो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, आप इसको हम फ्लैग पोल ही बोल देते हैं। जैसे देखो एक बोट होती है, बोट पे 2 पिलर्स मान लो गड़े हुए हैं, उस पर हम लोग वो क्या करते हैं, बोटमैन क्या करते हैं, एक झंडा लगा देते हैं अपने, जैसे जो कंट्री का है वो झंडा लगा देते हैं। तो बेसिकली ये पोल जो है वो क्या है, फ्लैग लगाने के काम में आता है उन बोट्स पे। तो इसलिए इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इनके बीच में क्या होगा, आमने सामने है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल का ऑर्डर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है अलग अलग कन्फर्मेशन बनाने के लिए, वो देख लेते हैं। अब ट्विस्टेड बोट क्या होती है, जैसे ये आपका बोट तो है, अगर आप इसको थोड़ा सा जैसे कि ट्विस्ट कर दो, मतलब एक कॉर्नर से लेके थोड़ा सा इसको ऐसे मूव करा दो, इसको तो स्टेबल रखो, इस पार्ट को, इस बोट के स्टेबल, इस पार्ट को तो स्टेबल रखो, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो। तो ट्विस्ट करने के बाद क्या होगा, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे ये बोट है, आपने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो ट्विस्ट कर दिया तो क्या होगा, इस तरह से फॉर्म हो गया। तो उसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। अब ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन से थे वो क्या हो गए, एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया है उधर की तरफ, इसको उधर की तरफ मोड़ दिया है हमने, इधर वाले पार्ट को। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने अब नहीं आएंगे, इससे क्या होगा, थोड़ा रिपल्शन कम हो जाएगा। तो कंपेरेटिवली ये स्टेबल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, किससे, इस बोर्ड से। अब एक और फॉर्म देखते हैं, चेयर फॉर्म। चेयर में क्या होता है, कुछ नहीं, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इस पार्ट को ऊपर कर दिया, इस पार्ट को नीचे कर दिया, क्लियर है। जैसे ये आपका हेक्सेन था, इस पार्ट को नीचे कर दिया और इस पार्ट को ऊपर कर दिया, तो एज ए चेयर जैसा बन गया। मतलब ये देखो, कोई अगर आप आदमी बैठाना चाहो तो ये हो गया, ये चेयर जैसे फॉर्म हो गया, क्लियर है। तो चेयर फॉर्म हो गई। इसमें अब देखो क्या होता है, अब ये हाइड्रोजन देखो, बोट में तो क्या हो रहा था, बिल्कुल सामने सामने आ रहे थे, ठीक है। ट्विस्टेड में थोड़ा सा अलग हो गए, मतलब डिस्टेंस अलग हो गई थोड़ी सी। अब इसमें तो जस्ट देखो अपोजिट हो गई हाइड्रोजन, मतलब बहुत दूर हो गया, जस्ट अपोजिट हो गए। तो इसके सामने कोई रिपल्शन के लिए है नहीं इसके पास अवेलेबल। और ये इक्विटोरियल है तो ये अलग ही है, ये अलग ही है, और ये तो बिल्कुल नीचे की पोजीशन पे, और इनमें डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सबसे कम रिपल्शन हो जाएगा इसमें, चेयर में सबसे क्या हो जाएगा, कम रिपल्शन हो जाएगा, और इससे क्या होगा, ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, ठीक है। अब रिंग इन्वर्जन क्या होता है, रिंग इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे कि अभी तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मान लो इस पोजीशन पे आपके जैसे कि यहाँ क्लोरीन होता, यहाँ ब्रोमीन होता, यहाँ कुछ और होता। तो इसमें क्या होता है कि अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये अपर पार्ट होते हैं नीचे हो जाएंगे, नीचे होंगे तो अपर हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम स्टेबल जो रूम टेम्परेचर है ना,
RT 25 डिग्री। तो ये कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे फॉर्म में, कन्वर्ट होते रहते हैं ये। तो इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग इन्वर्जन। ठीक है, जैसे ये लोअर पार्ट पे था तो अभी क्या हो गया, ये ऊपर पार्ट पे, और ये जो अपर पार्ट पे था वो कहाँ हो गया, लोअर पार्ट पे। ठीक है, जैसे देखो लोअर पार्ट पे हो गया, तो इसको हम लोग रिंग इन्वर्जन बोलते हैं। बेसिकली हमारे इतने तक आता है क्लोरीन ब्रोमीन, हमें तो बस साइक्लोहेक्सेन का ही पढ़ना है। तो साइक्लोहेक्सेन में रिंग इन्वर्जन करो तो भी सेम स्ट्रक्चर बनेगी, और नहीं करो तो भी सेम स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं, बस हमें ध्यान रखना है रिंग इन्वर्जन होता क्या है। इसीलिए ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ये अपर पार्ट था जो लोअर पार्ट हो जाएगा, और लोअर वाला अपर हो जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट फॉर्म आता है आपका हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म में क्या होगा, जैसे आपकी साइक्लोहेक्सेन है, तो आप ओनली इसका एक पार्ट अपर साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ चेयर। मतलब इसके ये पोर्शन को नीचे नहीं किया हमने, हाफ ही किया, इसलिए इसको हाफ चेयर फॉर्म बोल देते हैं। क्लियर है। तो ये देखो हाइड्रोजन तो ये है, और इसका हाइड्रोजन ये तो देखो प्लेन में ही है, ये प्लेन से चेंज हुआ ही नहीं है, बस ओनली ये नॉन प्लेनर है। तो इसके लिए हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल यूज़ करेंगे, बाकी ये सब तो सेम प्लेन में ही है। तो इसके लिए हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्लेन से ऊपर या नीचे हों, मतलब प्लेन से अलग डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन का टर्म यूज़ करेंगे, अदर्स के लिए नहीं करते हैं। तो अगर चेयर फॉर्म होती है और नीचे होते हैं हाइड्रोजन, तो रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, लेकिन इसमें उतना तो नीचे नहीं है, इस पोजीशन पे ही है, मतलब प्लेन में ही। तो इसमें थोड़ा रिपल्शन कंपेरेटिवली चेयर से क्या होगा, ज़्यादा होगा हाफ चेयर में। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होगा, क्योंकि यहाँ देखो फ्लैगफुल हाइड्रोजन यहाँ, इसमें यहाँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका चेयर फॉर्म। फिर ट्विस्टेड बोट में देखो एक हाइड्रोजन यहाँ था और ये थोड़ा सा ट्विस्ट होकर अलग चेंज हो गया था, तो ट्विस्टेड बोट है। देन सबसे लास्ट में ये आपका हाफ चेयर, क्योंकि इसके हाइड्रोजन से प्लेन्स पे ही हैं सारे, तो ये एक दूसरे पे रिपल्शन तो लगाएंगे, पास पास हैं। तो प्लेन चेंज करने में क्या होता था कि आधे हाइड्रोजन से इधर हो जाते थे, आधे ऊपर हो जाते थे, तो वो क्या होता था, कम होता था रिपल्शन। अब एनर्जी पता रखिए, जैसे रिलेटेड एनर्जी कितनी आ रही है, इसकी कितनी आती है, चेयर की 0 तो एनर्जी मिनिमम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होती है, जब मॉलिक्यूल क्या हो, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में हो। स्टेबल मतलब मीन्स कोई भी एनर्जी नहीं हो, मतलब उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं बचा हो। जब एनर्जी होगी तभी तो कोई मूवमेंट करेगा या फिर कुछ रिएक्शन शो करेगा, किसी से रिएक्ट करेगा। लेकिन जब इसके पास एनर्जी नहीं बची कुछ भी करने के लिए, तो ये क्या हो गया, चुपचाप शांत बैठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम स्टेबल। फिर इसकी एनर्जी आती है देखो 5 किलो कैलोरी पर मोल, तो कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा है। इसकी कितनी है, 6 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि रिएक्ट करना ज़्यादा चाहेगा। इसके पास एनर्जी थोड़ी कम है, तो ये उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, और ये उससे ज़्यादा स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है आपका, चेयर फॉर्म। तो मैक्सिमम ये हो गया, देन इसके बाद सेकंड नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे स्टेबल ये हो गया, और सबसे फोर्थ नंबर पे स्टेबल ये हो गया। मतलब मिनिमम ये हो गया, मिनिमम क्या हो गया, हाफ चेयर, और मैक्सिमम कौन सा हो गया, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, देन बोट, और फिर हाफ चेयर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है।